बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों के अमोलक वचन को साध संगत जी श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता है, मानो साध संगत जी हृदय यह अंतर्मन साध संगत जी गदगद हो जाता है। आओ साध संगत जी विचार करें, क्योंकि संत महापुरुष साध संगत जी सदा हम इंसानों को यही समझाते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि इंसानों स्वीकार कर लो, इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। कहते हैं कि धर्म तो है बस इंसा होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। इस चीज़ को स्वीकार कर लो कि वाकई में धर्म साध संगत जी इंसा होना ही होता है। ईमान से बड़ा कोई धर्म नहीं है साध संगत जी, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आओ साध संगत जी विचार करें कि वाकई में इस चीज़ को अगर हम अपना ले, स्वीकार कर ले, तो फिर साध संगत जी नफरत कहाँ रहेगी, फिर जात पात वर्ण विशेष कहाँ रहेगी साध संगत जी। जब जात पात वर्ण विशेष नहीं रहेगी, विभेद नहीं रहेगी, एक दूसरे से साध संगत जी तकरार नहीं रहेगी, तो जीवन आनंदित हो जाएगा साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि साध संगत जी इंसान का इंसान बन जाना, एक इंसान का इंसान बन जाना इंसानियत की राह पर एक नायाब कदम है साध संगत जी। एक इंसान इंसानियत को धारण कर लिया, एक मानव मानवता को धारण कर लिया, तो मानो साध संगत जी वो हर कुछ को प्राप्त कर लिया। आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी कहते हैं कि खिलना इंसानियत होता है, महकना रूहानियत होता है। आओ साध संगत जी विचार करें कि वाकई में खिलना इंसानियत किस प्रकार से है। एक फूल का उदाहरण लेकर साध संगत जी समझते हैं। एक फूल है जो साध संगत जी जब खिलता है तो कितना सुंदर दिखता है, बड़ा ही साध संगत जी अट्रैक्टेड होता है, सुंदर होता है। तो कहने का मतलब है वो खिलना जो है वो एक इंसानियत है। और जब साध संगत जी फूल की सुगंध चारों तरफ बिखरती है, जब साध संगत जी वो पौधा में लगा हो या ना लगा हो, अगर वो हाथ में भी तोड़ के रख ले तो उसकी खुशबू बरकरार होती है साध संगत जी। अपने वातावरण को साध संगत जी वो महका उठती है, सुगंध से भर देती है। वही साध संगत जी रूहानियत होती है, जो साध संगत जी जहाँ भी जाएं साध संगत जी वहाँ महक ही महक साध संगत जी सामने नजर आती है। साध संगत जी रूहानियत एक शीश महल की तरह होती है, जहाँ साध संगत जी सारे चेहरे साध संगत जी अपने ही दिखाई देते हैं। वहाँ कोई पराया नहीं होता, वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। जिस प्रकार शीश महल में साध संगत जी चेहरा जो है जिधर देखे आप समान ही दिखते हैं, उसी प्रकार रूहानियत होती है साध संगत जी, जो हर जगह सुगंध पैदा करती है, हर जगह महक पैदा करती है, एक अलग आनंद पैदा करती है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें कि इस रूहानियत से रूबरू हो जाए, फिर जाकर जीवन में आनंद होता है साध संगत जी। फिर जाकर जीवन में साध संगत जी एक अलग अलौकिक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिनसे इस परमात्मा को जानकर, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानकर और उसकी रजा में इस जीवन को हम जीते चले जाते हैं साध संगत जी। साध संगत जी संत महात्मा जो होते हैं साध संगत जी, उनके पास इस परमात्मा का ज्ञान होता है, रूहानियत से रूबरू होते हैं। इसलिए साध संगत जी वे हर कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, संत असंत। साध संगत जी वे सभी के दिल जो है ना, दिल उसको द्रवित करते हैं साध संगत जी, संत महापुरुष साध संगत जी। जब साध संगत जी दास को एक विचार याद आ गया, जब गौतम बुद्ध महाराज जी थे तो साध संगत जी जैसे ही उसके सामने वो साध संगत जी दुराचारी आजमिल जो था, साध संगत जी जो एक दूसरे को साध संगत जी बहुत ही ज़्यादा शोषण करते थे, आपराधिक छवि के थे साध संगत जी, वो बहुत ही साध संगत जी राक्षस प्रवृत्ति के थे। तो जब भी साध संगत जी गौतम बुद्ध के सामने आए तो जैसे ही देखे उसके शांत वातावरण को, सभ्य करुणा से भरे हुए गौतम बुद्ध को जब उन्होंने देखा तो साध संगत जी पल भर में उसके मन की सारी जो साध संगत जी कटुता थी, मन की जो ग्लानि थी, मन में जो अहंकार था, वो सब कुछ साध संगत जी धरे के धरे रह गए।
वो चेहरे को सिर्फ देखता ही देखता रह गया साथ संगत जी। उनके चेहरे से जो रूहानी चेहरे से जो नूर टपक रहा था, उनकी आंखों में जो करुणा था साथ संगत जी, उसे देखकर वो अपने आप को साथ संगत जी समझ भी नहीं पाया कि हम कहाँ हैं। साथ संगत जी रूहानियत के प्रभाव से साथ संगत जी उसका इतना ज़्यादा रूहानियत का प्रभाव उन पर पड़ा, जो साथ संगत जी हर कुछ को छोड़कर साथ संगत जी वो अपनी आभा को खो बैठा, अपने आप को समर्पित कर दिया साथ संगत जी। तो कहते हैं कि जब रूहानियत आ जाए, रूहानियत संग संग हो, तो साथ संगत जी जीवन में आनंद ही आनंद होता है। साथ संगत जी उन्होंने समझा, ज्ञान को परखा और उन्हें समझ आ गई। वही अगर साथ संगत जी हम जिक्र करते हैं, बार बार देखते सुनते हैं कि रावण, कंस, ये जो दुराचारी थे साथ संगत जी पत्थर थे, इन्होंने पिघलने का नाम ही नहीं लिया, इसलिए आज तक उसकी बुराई हो रही है। और जिन्होंने समझ गया, संभल गया, साथ संगत जी उसका गुणगान हो रहा है। साथ संगत जी पहले ज़माने में भी ऐसा नहीं है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साथ संगत जी, बड़े बड़े योद्धा साथ संगत जी हुआ करते थे, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता है, क्योंकि साथ संगत जी उसके पास भी बहुत ही सारे धन दौलत वैभव थे, सब कुछ थे, लेकिन उनका जिक्र नहीं हो रहा है। जिक्र किसका हो रहा है साथ संगत जी? जिक्र उसका हो रहा है जो साथ संगत जी रूहानियत के महलों में अपने आप को जिया है, रूहानियत के महलों में अपने आप को संवारा है साथ संगत जी। साथ संगत जी महारानी मीराबाई जो प्रभु प्रेम दीवानी थी, साथ संगत जी रूहानियत के महलों में अपने जीवन जिया, रूहानियत को अपनाया। साथ संगत जी कौन नहीं जानता माता सबरी, साथ संगत जी जिन्होंने रूहानियत को अपनाकर साथ संगत जी इस जीवन को तार तार कर लिया। तो आज उसी की जिक्र हो रही है साथ संगत जी, ना कि वो राजा महाराजा जिनके पास अपार धन दौलत संपत्ति थी, उनका जिक्र नहीं हो रहा है साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते कि रूहानियत का प्रभाव ऐसा है जिसके आगे नफरत, क्रूरता, जो भी साथ संगत जी सारी ताकतें, सारी साथ संगत जी जो भी कुछ है वो सारे शून्य हो जाते हैं साथ संगत जी। फिर हर एक में साथ संगत जी भाई भाई दिखता है, हर एक में साथ संगत जी प्रेम एकता मिलवर्तन दिखता है साथ संगत जी, प्यार ही प्यार दिखता है, चाहे जहाँ भी हो साथ संगत जी। एक भाई भाई का प्रेम सामने उभर कर आता है, एक भाई दूसरे भाई से पूछता है भाई और कुछ चाहिए तो बताना, संकोच न करना, ऐसी भाव आ जाते हैं साथ संगत जी सामने। तो ये सब कुछ है साथ संगत जी रूहानियत। जब रूहानियत को अपना लेंगे तो इंसानियत के पथ पर चलना आसान हो जाएगा साथ संगत जी, साधारण रहना ही रूहानियत है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें साथ संगत जी। जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। साथ संगत जी बाबा जी जब भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, अलग मुस्कान साथ संगत जी बिखेर देते थे चारों तरफ। जिस प्रकार वो फूल साथ संगत जी उसकी महक चारों अपने वातावरण को साथ संगत जी महका देती, उसी प्रकार बाबा जी जहाँ भी जाते थे अपने चारों ओर अपने वातावरण को महका देते थे साथ संगत जी, खुशियों से भर देते थे। और साथ संगत जी आज ऐसा ही संग सदगुरु माता जी का हम सबों को मिला हुआ है, ऐसे प्रेम भरा परिवार साथ संगत जी आज हम सभी को मिला हुआ है। आओ साथ संगत जी इस प्रेम भरे परिवार में, इस आनंद के सागर में अपने आप को हम डुबो ले, अपने आप को साथ संगत जी इतना डुबो ले कि साथ संगत जी बेरा यह जीवन की नैया साथ संगत जी इसका पार लग जाएगा। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास को क्षमा करना, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है। आप जी अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।